15 फरवरी की तारीख को भारत और पाकिस्तान के मैच में फिर वही हुआ जिसकी पहले से उम्मीद थी। भारत का पाकिस्तान को हराना ना तो कोई नई बात है और अब ना ही कोई बड़ी बात रह गई है, लेकिन फिर भी ये मैच याद इसलिए रखा जाएगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैचों के इतिहास में ये पाकिस्तान को दी गई सबसे बड़ी शिकस्त है। भारत ने पाकिस्तान को 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलने दिए और 61 रनों के एक तरफा अंतर से मैच जीत लिया। इसके बाद पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम के अंदर और बाहर अपनी टीम को हमेशा की तरह कोसते नजर आए, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच में कौन सी गलतियां की जिससे उन्हें इतनी बड़ी हार मिली। पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज था कि उन्होंने इस मैच से पहले अपने दोनों मैच कोलंबो में ही खेले थे, इसलिए उन्हें पिच की बहुत अच्छी समझ थी। बॉल कैसा पड़ रहा है, बैटर उस पिच पर कैसे स्ट्रगल कर रहा है, ये सब पाकिस्तान को पता था और इसी वजह से सलमान अली आगा ने 18 ओवर स्पिनर से कराए। सिर्फ 2 ओवर शाहीन अफरीदी को दिए गए, यानी पिच स्लो थी और बॉल टर्न ज्यादा हो रहा था, लेकिन वास्तविक हालात कुछ और नजर आए। मैच की शुरुआत में ही सलमान आगा ने परिस्थितियों को पढ़ने में थोड़ी गलती की। सपाट पिच पर भारत जैसी मजबूत बल्लेबाज टीम को पहले खेलने का मौका देना जोखिम भरा था। भारतीय ओपनर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ठोस शुरुआत दी, जिससे पाकिस्तान शुरू से ही बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने सलमान आगा के टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने के फैसले पर हैरानी जताई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हैसन ने कहा कि इतने बड़े मैच में जहां टॉस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सलमान आगा के कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूंका गया था कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी दे दी। पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे स्पिन खेलने वाले माहिर खिलाड़ियों के सामने केवल 2 ओवर पेस बॉलिंग कराना एक आत्मघाती फैसला था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान पहली पारी में ही मैच हार गया था। भारत का 175 रनों का स्कोर इस पिच पर पाकिस्तान की पहुंच से बाहर था। उन्होंने कप्तान सलमान आगा द्वारा उस्मान तारिक को देर से गेंदबाजी देने पर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कप्तान आगा ने मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को बॉल देने में बहुत देर की। जब तक तारिक को गेंद थमाई गई तब तक ईशान किशन एक विस्फोटक शुरुआत दे चुके थे और भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था। नतीजतन मैच पाकिस्तान की पकड़ से दूर जा चुका था। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर सीधे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर ही भड़क गए। मोहसिन नकवी और टीम प्रबंधन को अक्षम बताते हुए उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार बन गई खिलाड़ी एक भी मैच जिताने के लायक नहीं है और पाकिस्तान की टीम आधुनिक क्रिकेट के मानकों से कोसों दूर है। पूर्व पाक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि सलमान अली आगा के पहले ओवर के फैसले के अलावा आगे की प्लानिंग मुझे समझ ही नहीं आई। उस्मान तारिक को गेंदबाजी करवाने में बहुत देर कर दी, उसे 10 ओवर तक बॉल नहीं दी गई। शाहिद अफरीदी ने भारतीय गेंदबाजों की बहुत तारीफ की। अफरीदी ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों की तीखी गेंदबाजी ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की कमजोरियों को खोल दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने प्लेइंग 11 को लेकर भी सवाल उठाए। मैच के बीच में कमेंटेटर्स ने कहा कि जिस टीम में 4 विकेट गंवाने के बाद शादाब खान को बैटिंग के लिए आना पड़ रहा हो, उस टीम की प्लेइंग 11 में बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं रखे गए, यानी टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती हुई। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूब चैनल गेम प्लान में पूर्व पाक खिलाड़ी बासित अली ने कहा, कोलंबो की पिच पर इस मैच से पहले 3 और मैच हुए। तीनों मैचों में जिसने पहले बल्लेबाजी की वही जीता। टॉस भी आपके हाथ में था, फिर भी आपने गेंदबाजी चुनी क्योंकि आपका स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग था। पहले ओवर में आपने अभिषेक शर्मा को आउट भी कर दिया, लेकिन फिर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगे। बासित अली ने सलमान आगा को डरपोक कप्तान बताते हुए आलोचना की। उन्होंने कहा कि हार जाने से तो अच्छा था कि बारिश हो जाती, कम से कम 1 पॉइंट तो मिल जाता। फिलहाल पाकिस्तान से आलोचनाओं की बहार आ रही है। हर बार जब पाकिस्तान भारत से मैच हारता है तो पाकिस्तान की न सिर्फ टीम बल्कि मैनेजमेंट में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए जाते हैं। देखना ये होगा कि इस बार ये बदलाव किस रूप में होते हैं और हार का ठीकरा किसके सिर में फोड़ा जाता है।